हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो क्राइम इंसिडेंट के ऊपर पहुंचने से पहले उसे कौन कौन सी जो प्रिपरेशन जो है करनी चाहिए और किस तरह की उसको टूल किट यूज़ करनी चाहिए और किस तरह का उसको उस केस से रिलेटेड जो है वो नॉलेज होना चाहिए। हम आज के इस लेक्चर में फुली डिटेल से बात करेंगे। Before the first responder arrives at the crime scene, क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। He needs to identify their work scope clearly to avoid missing any detail related to the subject case. फर्स्ट रिस्पॉन्डर को क्राइम इंसिडेंट पर पहुंचने से पहले उसे अपने काम के दायरे कार को वाज़िया तौर पर शनाख्त करने की ज़रूरत है ताकि सब्जेक्ट केस जो है उससे मुतल्लिक़ किसी भी तफसील से महरूम होने से बचा जा सके। The first responder's toolkit should be ready to be taken with him/her upon request. This toolkit, as we are going to see later, should contain the appropriate software and hardware tools to manage different scenarios that the first responder will face. First responder को चाहिए कि क्राइम इंसिडेंट के ऊपर पहुंचने से पहले उसकी जो टूल किट है उसको रेडी होना चाहिए और उसमें डिफरेंट किस्म की जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर टूल्स हैं, उस टूल किट में शामिल होने चाहिए ताकि डिफरेंट सिचुएशन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो फेस करे। फॉर इंस्टेंस द डिजिटल क्राइम सीन कैन बी very complicated because it can contain different types of computing devices with different OS operating system, servers and network devices, and it can also span
different geographical areas, even to cloud storage servers located in other jurisdictions. The first thing a first responder needs to consider is how to understand exactly what is required from him or in relation to the reported incident. सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर को जिस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है वो है कि रिपोर्ट शुदा वाक़ये के सिलसिले में उससे क्या ज़रूरी है और उसे कैसे समझना है. The first responder needs to ask the reporting person company some questions to determine the scope of work. जिस भी शख्स ने या पर्सन ने क्राइम इंसिडेंट की रिपोर्ट की है, जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आएगा तो उस पर्सन से क्राइम इंसिडेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछेगा. The main question include the following. अहम सवालात में दर्ज शामिल है. Does the reporting body needs to investigate the case officially so they can move it to courts later? फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है जब क्राइम इंसिडेंट के ऊपर पहुंचता है तो जिस बॉडी ने या पर्सन ने रिपोर्ट किया हुआ होता है, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है क्राइम इंसिडेंट से रिलेटेड जो है वो उससे क्वेश्चन पूछता है ताकि बाद में जो है वो रिपोर्टिंग बॉडी को कोर्ट में जो है वो पेश करे. आर डू दे जस्ट want to confirm that an attack was made against their computerized systems and ensure that no further damage can happen. फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है ये कंफर्म करने की कोशिश करता है कि उनके जिसने रिपोर्ट किया हुआ होता है उसके सिस्टम पर जो है वो अटैक हुआ है और सिस्टम को बचाने की कोशिश करता है. इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में द रिक्वायर्ड टास्क from the first responder is to investigate
the root cause and type of attack, and then work to return the system to work as quickly as possible to avoid any business इंटरप्शन। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है और जो मेन रीज़न जो है वो मेन वजह जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और छानबीन करने की कोशिश करता है और किसी भी कारोबारी रुकावट से बचने के लिए सिस्टम को जल्दी से जल्दी काम करने और काम करवाने की कोशिश करता है। Note: the volume of digital data found at crime scene can become enormous these days, so the scope of investigation should be defined very well to avoid getting lost in the overload of data. आजकल क्राइम इंसिडेंट के ऊपर जो डाटा मिलता है उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डाटा है वो इनॉमरस मीन है, बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा मिल जाता है। तो एक जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है कि उस बहुत ज़्यादा जो डाटा मिलता है क्राइम इंसिडेंट के ऊपर तो उसको अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करता है रिलेटेड ऑफ क्राइम इंसिडेंट। उस क्राइम इंसिडेंट के रिलेटेड जितने भी उस डिजिटल डाटा में से एविडेंस होते हैं उन एविडेंस को वो फाइंड आउट करता है। बिफोर वी बिगेन टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रिस्पॉन्डर टास्क एंड चैलेंजेस, इससे पहले कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के कामों और उसके चैलेंजेस पर बात करें, वी नीड to cover a key point in digital forensic investigations, which is the legal issue. हमें डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में अहम पॉइंट्स पर बात करने की ज़रूरत है जो कि लीगल इशू है। Obtaining a search warrant or a consent to seize and investigate digital devices is a must for any type of investigation. किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्च वारंट या डिजिटल डिवाइसेस को सीज करना, जब्त करना और इन्वेस्टिगेशन के लिए रजामंदी हासिल करना ज़रूरी है। एज विदाउट सच लीगल पेपर the investigation can be considered unlawfully and
evidence acquired will not be admissible in a court of law. क्योंकि इस तरह की कानूनी कागजात के बगैर इन्वेस्टिगेशन को गैर कानूनी समझा जा सकता है और हासिल किए गए एविडेंस को अदालत में काबिल कबूल नहीं किया जाएगा।